नमस्कार। 5 दिवसीय दीपावली पर्व का अंत 5वें दिन भाई दूज के त्योहार के साथ होता है। आज मैं आपको भाई दूज की 3 कहानियाँ सुनाऊँगा। पहली, यमराज और यमुना की कहानी। दूसरी, भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा की कहानी। और तीसरी, 7 भाइयों और एक बहन की लोक कथा। तो शुरू करते हैं यमराज और यमुना की कहानी से। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव की दो संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। यमराज और यमुना दोनों में बहुत प्रेम था। यमराज अपने कामों में व्यस्त रहने के कारण अपनी बहन यमुना से मिलने नहीं जा पाते थे। यमुना अपने भाई से मिलने के लिए बहुत व्याकुल रहती थी और उन्हें बार-बार निमंत्रण भेजती थी, लेकिन यमराज किसी न किसी कारण से नहीं जा पाते थे। एक दिन यमुना ने यह बात सूर्यदेव को बताई। सूर्यदेव के समझाने पर यमराज ने सोचा कि वह दुनिया के सभी प्राणियों को तो उनके कर्मों के हिसाब से दंड देते हैं, लेकिन उन्हें अपनी प्यारी बहन के लिए कभी कुछ नहीं किया। तब यमराज ने एक शुभ दिन पर अपनी बहन यमुना के घर जाने का निश्चय किया। जैसे ही यमराज यमुना के घर पहुंचे, यमुना की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने अपने भाई का बहुत आदर सत्कार किया। यमुना ने अपने भाई को प्रेम से भोजन खिलाया, जिसमें कई तरह के व्यंजन थे। यमुना के सत्कार से यमराज बहुत प्रसन्न हुए। जाते समय यमराज ने अपनी बहन यमुना से वरदान या इच्छा मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भाई, मैं आपसे यह वरदान मांगती हूँ कि हर वर्ष आप इसी दिन मेरे घर भोजन के लिए आएंगे, और जो भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करे और जो बहन अपने भाई को आदर सत्कार और प्रेम से तिलक लगाए, उन्हें यम के भय से मुक्ति मिले। यमराज ने अपनी बहन का यह वरदान स्वीकार कर लिया और उन्हें अमरता का वरदान भी दिया। उन्होंने यमुना को यह भी वचन दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर यमुना नदी में स्नान करके भोजन ग्रहण करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, यानी दीपावली के 2 दिन बाद, जो भाई अपनी बहन के घर जाते हैं, बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं, और भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। इस त्योहार को यम द्वितीया भी कहा जाता है, जो भाई बहन के अटूट प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाता हूँ, जो है भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा की कथा। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत दुष्ट और शक्तिशाली राक्षस नरकासुर का वध करने के लिए गए। नरकासुर ने अपनी शक्तियों से तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था और हजारों राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने वीरता और साहस के साथ नरकासुर से युद्ध किया और अंततः उस क्रूर राक्षस का वध कर दिया। उन्होंने सभी बंदी राजकुमारियों को मुक्त कराया और धर्म की स्थापना की। विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका लौटे, तो चारों ओर उत्सव का माहौल था। कृष्ण के आने की खबर सुनकर उनकी बहन सुभद्रा का मन खुशी से भर गया। वह जानती थी कि उनके भाई ने एक खतरनाक कार्य को पूरा किया है। सुभद्रा ने अपने प्रिय भाई के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की। उन्होंने घर को फूलों और रंगोली से सजाया। जब श्री कृष्ण द्वारका के द्वार पर पहुंचे, तो सुभद्रा एक सुंदर थाली लेकर बाहर आईं। थाली में उन्होंने कुमकुम, चंदन, चावल, मिठाइयाँ और दीपक सजा रखे थे। सुभद्रा ने अपने भाई के चरण धोए, उनकी आरती उतारी और प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कृष्ण के मस्तक पर स्नेह और मंगल कामना का तिलक लगाया। यह तिलक इस बात का प्रतीक था कि उनका भाई हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और दीर्घायु हो। उन्होंने कृष्ण को अपने हाथों से मिठाई खिलाई और फूल अर्पित किए। बहन के इस प्रेम भरे आदर सत्कार
और हार्दिक स्वागत को देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने सुभद्रा को स्नेह से गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। कृष्ण ने उन्हें भेंट स्वरूप कई अमूल्य उपहार भी दिए और यह वचन दिया कि वह सदा उनकी रक्षा करेंगे। मान्यता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर ही यह घटना घटी थी। तभी से यह दिन भाई और बहन के पवित्र प्रेम, भाई की विजय पर बहन की खुशी और बहन द्वारा भाई की दीर्घायु एवं सुरक्षा की कामना के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा, जिसे आज हम भाई दूज के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको तीसरी कथा सुनाता हूँ, जो है 7 भाइयों और एक बहन की लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 7 पुत्र और एक प्यारी सी बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में रहती थी। माई के पुत्रों में दुर्भाग्यवश 6 पुत्र किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण स्वर्ग सिधार चुके थे। अब उसका केवल एक ही बेटा बचा था, जिससे वह बहुत स्नेह करती थी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि आई, जिसे भाई दूज के नाम से जाना जाता है। उस दिन बहनें अपने भाइयों को अपने घर बुलाकर तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। बुढ़िया के इकलौते बेटे ने भी अपनी बहन के घर जाकर जाकर तिलक कराने की इच्छा व्यक्त की। माँ का मन शंकाओं से घिरा हुआ था। उसने अपने 6 बेटों को खो दिया था और अब इस इकलौते बेटे को दूर भेजने से डर रही थी। पर बेटे के आग्रह और लोक परंपराओं के सम्मान में उसने भारी मन से उसे जाने की अनुमति दे दी, लेकिन बेटे को बहुत सावधानी से जाने की सलाह दी। बेटा अपनी बहन के घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक विशाल और वेगवान नदी मिली। नदी ने एक भयानक आवाज में कहा, मैं तुम्हारा काल हूं, तुम मेरे अंदर डूब जाओगे और यहीं तुम्हारे प्राण समाप्त हो जाएंगे। वह भाई डर गया, लेकिन उसने साहस बटोरकर कहा, हे नदी मैया, कृपया करके मुझे मेरी बहन से तिलक करवाने दो। मैं अपनी बहन के पास जाकर वापस लौटूंगा, तब तुम मेरे प्राण ले लेना। नदी ने उसकी बात मान ली और उसे रास्ता दे दिया। कुछ दूर आगे चलने पर उसे एक भयानक शेर मिला जो दहाड़ रहा था। शेर ने गुर्राते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी अपना शिकार बनाऊंगा। भाई ने फिर विनती की, हे वनराज, मुझे मेरी बहन से तिलक करवाने दो। मैं तिलक करवाकर वापस लौटूंगा, तब तुम मुझे खा लेना। शेर ने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया और उसे जाने दिया। अभी वह थोड़ा ही और आगे बढ़ा था कि रास्ते में एक विषैला सांप अपने फन फैलाए हुए खड़ा था। सांप ने फुफकारते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी डस लूंगा और तुम यहीं मर जाओगे। भाई ने घबराकर कहा, हे नाग देवता, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मुझे उससे तिलक करवा लेने दीजिए। मैं लौट कर आऊंगा, तब आप मुझे डस लेना। सांप भी उसकी बात सुनकर एक तरफ हो गया। आखिरकार भाई अपनी बहन के घर सकुशल पहुंच गया। बहन अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। उसने अपने भाई का आरती से स्वागत किया, उसे प्रेम से भोजन कराया और उसके माथे पर मंगल तिलक लगाया। लेकिन बहन ने देखा कि उसका भाई बहुत उदास और चिंतित है। प्रेम पूर्वक भोजन करने के बाद बहन ने अपने भाई से उसकी उदासी का कारण पूछा। भाई ने अपनी बहन को रास्ते में हुई तीनों घटनाओं के बारे में बताया। नदी, शेर और सांप से उसे मिली चेतावनी के बारे में सुनकर बहन का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। बहन ने दृढ़ता से कहा, भैया, आप जरा भी चिंता ना करें, मैं हूं, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले दिन जब भाई लौटने लगा, तो बहन ने उसे अपने साथ कुछ खास चीजें दी। एक पोटली में थोड़ा सा मांस, दूसरे में दूध और एक सुंदर चुनरी। बहन ने भाई को समझाया कि उन्हें कैसे उपयोग करना है। भाई जब घर लौट रहा था, तो सबसे पहले उसे वही भयानक शेर मिला। शेर जैसे ही उस पर झपटा, भाई ने तुरंत अपनी पोटली से मांस निकालकर शेर के सामने फेंक दिया।
शेर ने मांस खाकर तृप्त हो गया और शांति से उसको रास्ता दे दिया। आगे बढ़ने पर उसे वही सांप मिला। सांप जैसे ही उसे डसने के लिए आगे बढ़ा, भाई ने तुरंत दूध की पोटली खोली और सांप के सामने उड़ेल दी। सांप दूध पीकर शांत हो गया और उसने फुफकारना बंद कर दिया। अंत में भाई को वही प्रचंड नदी मिली जो उसे डुबाने को तैयार थी। भाई ने बिना देर किए अपने पास की सुंदर चुनरी नदी में प्रवाहित कर दी। चुनरी को पाकर नदी शांत हो गई और उसने भाई को सकुशल पार जाने दिया। इस प्रकार बहन की चतुराई, प्रेम और भाई के प्रति अटूट विश्वास ने उसके भाई के प्राण बचा लिए। भाई सकुशल घर लौटा और उसने अपनी बहन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उसने जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने और उसके हर सुख दुख में उसका साथ खड़े रहने का वचन दिया। यह लोक कथा भाई बहन के रिश्ते की गहराई, बहन के प्रेम की शक्ति और भाई की सुरक्षा के लिए उसकी निस्वार्थ भाव को दर्शाती है। यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास किसी भी संकट का सामना कर सकता है। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।